नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। और आज आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M चैनल पर हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन्स और नाउन के प्रकार। तो इससे पहले हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और उन सब का डेफिनेशन, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, रिपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन, इन सब का डेफिनेशन और उसका एग्जांपल्स बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। और अभी हम लोग समझेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं और नाउन के पार्ट्स जितने भी है, जो 5 प्रकार हैं, उन सब का डेफिनेशन समझेंगे और सबका एग्जाम्पल समझेंगे और इस पर आधारित प्रश्न अर्थात एक्सरसाइज को भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नाउन का डिफिनेशन तो आप लोग जानते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के 5 रूप होते हैं, 5 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। सबसे फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन मीन्स याद भी करते चलिएगा, कॉपी है तो नोट डाउन भी करते रहिए। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि कॉपी नहीं है तो आपके सारे हैंड रिटन नोट्स या फिर कंप्यूटर से टाइप किया हुआ नोट्स एग्जाम ट्यूटोरियल 3M टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर लिया करिए। देख लीजिए, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर देख लीजिए यहाँ पर कॉमन नाउन दूसरा प्रकार है, इसका दूसरा भेद है कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। और चौथा प्रकार है इसका मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा रूप है इसका नाउन के प्रकार है, भेद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। तो इसके बारे में आप देख लीजिए, एक एक करके हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं और उसके बारे में समझ भी लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको बहुत बढ़िया से समझ में भी आएगा। तो प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, फिर कॉमन नाउन किसको कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, मटेरियल नाउन किसको कहते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्रॉपर नाउन, देखिए प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सामान्य नाउन तो है ही है, सामान्य नाम तो ही है, लेकिन इस सब का खास नाम कुछ ना कुछ हो तो उसी खास नाम को क्या कहेंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे देख लीजिए, राम प्रॉपर नाउन है, कोई खास व्यक्ति का नाम है। पटना खास जगह का नाम है, ऐसा नहीं है कि सारी जगह को पटना बोलेंगे। सरमस्तपुर कोई खास जगह का नाम है। रहमतपुर हम जिस गांव में रहते हैं तो उस खास जगह का नाम है, खास गांव का नाम है। संडे कोई खास दिन का नाम है, सारे दिन को संडे नहीं कहेंगे। द रेड फोर्ट किला का नाम है। इसी प्रकार खास नेम हो मीन्स पर्टिकुलर नेम ऑफ कोई प्लेस हो जाए, कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो या थिंग हो, उसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? मेरे साथ साथ रिपीट करिए। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नामों को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण में बहुत सारे हैं, जिसका खास नाम हो सबको हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए देख लेते हैं दूसरा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन माना जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन किसको कहेंगे? कॉमन नाउन से किसका डिनोट होगा, किसका बोध होता है? देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, किसी भी चीज का नाम हो, लेकिन सामान्य नाम न माना कोई खास नाम ना हो, सामान्य अर्थ में पूरी जाति का बोध कराए। कोई खास नाम ना हो करके सामान्य अर्थ में क्या कराए? पूरी जाति का बोध कराए, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। जैसे देख लीजिए, बॉय है तो कोई
खास व्यक्ति का नाम न होकर के यह सामान्य अर्थ में पूरी लड़का जाति का बोध कराता है, इसलिए बॉय को हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, मीन्स सेम क्लास या काइंड, एक ही तरह का लड़का, तो जितने भी लड़के हैं सबका बोध करा देगा। यहाँ पर कोई एक लड़का हो या समूह में हो तो प्लूरल में रहेगा, लेकिन रहेगा तो कॉमन नाउन ही। ठीक उसी तरीके से मैन आदमी, यहाँ का आदमी हो चाहे कहीं अलग का आदमी हो, या कोलकाता का हो या दिल्ली का हो या फिर हमारे गांव रहमतपुर सरमस्तपुर का हो, रहेगा तो व्यक्ति ही, आदमी ही, उसको हम लोग मैन से डिनोट करेंगे। तो एक ही जाति का पूरी जाति या क्लास का बोध कराए तो उसको हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन, अर्थात जातिवाचक संज्ञा। मीन्स ए कॉमन नाउन डिनोट्स a name given in common to every person or thing of the same class or kind। ठीक है, फिर से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसकी बोध कराता है? कॉमन नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष अर्थों में नहीं, सामान्य अर्थ में पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है, तो उसे हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। अब देख लीजिए कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? What is collective noun? Collective noun denotes the name of a number of person or things taken together and spoken of as one whole। समूहवाचक संज्ञा हमेशा समूह का बोध कराता है, एक ही तरह के लोगों, व्यक्ति, उस सबका क्या, किसका बोध कराएगा? उस समूह में। हाँ, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों देखने में कभी कभी कंफ्यूज कर देगा आपको, लेकिन फर्क है। यहाँ पर बॉय है तो बॉय क्या सिंगल भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है, और एक से ज्यादा समूह में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब भी होगा तो समूह में होगा, एक अकेला नहीं होगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन एक ही तरह का हो, एक ही जाति का हो, लेकिन समूह में होना चाहिए। जैसे अंगूर का गुच्छा, एक अंगूर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बंचेस ऑफ ग्रेप्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंचेस ऑफ ग्रेप्स होना चाहिए। आपको दिख रहा है या नहीं देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या होना चाहिए? बंचेस ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पर अंगूर का गुच्छा अर्थात समूह में होना चाहिए, एक अकेला अंगूर यहाँ पर कलेक्टिव नाउन नहीं कहलाएगा। फिर दूसरा अगर उदाहरण ले ले आर्मी, हाँ, आर्मी हमेशा समूह के लिए बोध किया जाता है, हाँ, समूह वाचक है आर्मी। यहाँ पर टीम, टीम ले लीजिए, टीम, टीम भी समूह वाचक संज्ञा है। तो ये सब उदाहरण हो गया आपका कलेक्टिव नाउन का। किस नाउन का उदाहरण हो गया? कलेक्टिव नाउन का उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। हम लोग देख लिए प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। दूसरा समझ लिए कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तीसरा समझ लिए हम लोग कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन माना समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब आइए चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, मटेरियल नाउन किसको कहेंगे और फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहेंगे। चार नंबर में है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देखिए, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन किसको कहेंगे? व्हाट इज मटेरियल नाउन? अगर मटेरियल नाउन आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि मटेरियल नाउन को मापा या तौला जा सकता है। मटेरियल नाउन को क्या कर सकते हैं? माप तौल कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे घी, वाटर, पानी को गिन नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी। वीट, गेहूं को क्या गिन नहीं सकते, उसको तौलते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। वुड, मिल्क, फ्लोर, गोल्ड, सोना, तेल, ब्रेड, सिल्वर, घी, पल्स, आयरन, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मटेरियल नाउन किसको कहेंगे? Material noun denotes the name of a material or a substance which is measured or weighed। Material noun को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या तौल सकते हैं, but cannot counted, उसको गिन नहीं सकते हैं। पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसको तौलते हैं। वीट, गेहूं को गिन नहीं सकते, उसको तौलते हैं। गट्ठर, लकड़ी का जो गट्ठर होता है उसको गिनते नहीं है, उसको तौलते हैं। मिल्क, दूध को हम लोग गिनते नहीं है, मापते हैं। फ्लोर, आटा को हम लोग गिनते नहीं है, क्या करते हैं? तौलते हैं। गोल्ड, सोना को भी तौला जाता है, मापा तौला जाता है। ऑयल,
तेल को भी हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। ब्रेड, सिल्वर, घी घी को क्या करते हैं, गिनते नहीं है, उसको भी हम लोग माप तोल करते हैं। दाल, लोहा, इन सब को हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। कौन सा नाउन कहेंगे, मटेरियल नाउन। आइए देख लेते हैं पांचवा नंबर नाउन। पांचवा नंबर नाउन कौन सा है, पांचवा नंबर नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को भी हम लोग गिनते नहीं है। हाँ, तो भाववाचक संज्ञा को भी गिनते नहीं है, इसको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं। ये कोई ठोस वस्तु नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग छू सकते हैं, इसको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं। इसको केवल क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने माना महसूस कर सकते हैं। मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम लोग केवल सोच सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, बट कैनॉट सी और टच, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। फिर से भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, भाववाचक संज्ञा उन संज्ञा को कहेंगे जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग केवल सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उदाहरण देख लीजिए, गुडनेस, अच्छाइयाँ, अच्छे आदमी को तो जाके छू देंगे, लेकिन जो अच्छाइयाँ है, उसकी अच्छाइयाँ है, उसको केवल हम लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके द्वारा हुआ परिवर्तन को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अच्छाइयों को छू नहीं सकते हैं। देख लीजिए, काइंडनेस, दयालुता, दयालु व्यक्ति को जाके छू देंगे, लेकिन उसकी जो दयालुता है उसको हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं, काइंडनेस को केवल हम लोग समझ सकते हैं। ब्यूटी, सुंदरता, प्रकृति की जो सुंदरता है, हरे भरे पेड़ पौधा चारों तरफ है, चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस सुंदरता को हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। कोई ठोस वस्तु तो है नहीं सुंदरता जिसको जाकर के छू लेंगे। देख लीजिए, सुंदर व्यक्ति है, सुंदर वस्तु है, तो उसको छू सकते हैं, लेकिन सुंदरता को नहीं छू सकते हैं। ग्रेटनेस, किसी की महानता। फिर ट्रूथ, सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी। डार्कनेस, अंधेरापन। डेथ, मृत्यु। स्लीप, नींद। फुलिशनेस, मूर्खता। चाइल्डहुड, बचपना। यूथ, इन सभी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ और वी कैन फील इट, बट वी कैन नॉट टच इट। हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो इस प्रकार आप पांचों नाउन के बारे में यहाँ पर जानकारी लिए, पांचों नाउन के बारे में हम लोग समझ गए। फर्स्ट कौन सा नाउन, सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, और चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को फिर से भाग में बांटते हैं, तो उसमें 3 ही भाग में बांटते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। और देख लीजिए, इसका प्रत्येक जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित एक्सरसाइज भी बनाते चलिए। एक्सरसाइज भी आपके चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, और इस एक्सरसाइज को भी आपको बनाते चलना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को अटेंड कीजिए। धन्यवाद।